अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम मैंने अपना वीडियो अपलोड की थी इंग्लिश का डिग्री। आप लोगों को पसंद आई होगी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आज मैंने आप लोगों के लिए उर्दू लाई हूँ 5वीं जमात का। इसमें खुलासा दिया गया है हर सबक का और उन सबक के जो शायर हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात दी गई है। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँगी, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी। इससे ये होगा कि आप लोगों को हो सकता है इंटरेस्ट आए और दिल करे कि चलो एक बार जल्दी से ये किताब खोल के देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, कौन कौन से सबक है और उनकी अपनी कहानी क्या है, कौन सी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, आप अगर इसी तरह मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 5वीं जमात की उर्दू की किताब है और सबसे पहले हम्द है, जिसे लिखा है डॉक्टर महबूब राही। इनकी पैदाइश 20 जून 1939। डॉक्टर महबूब राही उर्दू के मशहूर शायर हैं। वो ज़िला बिल्डाना के माटर गांव में पैदा हुए। उनकी शायरी और तनकीद के अलावा बच्चों के लिए नज़मों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। यानी कि मतलब उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी नज़में वगैरह लिखी है। अदब इत्फ़ाल में उनकी खिदमत, इत्फ़ाल यानी कि बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। इत्फ़ाल का मतलब जो वर्ड है ये बच्चों से रिलेटेड होता है, बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। अदब इत्फ़ाल में उनकी खिदमत पर साहित्य अकेडमी ने उन्हें इनाम से नवाजा है। यानी मतलब उन्होंने बच्चों के लिए इतना किया है कि उन्हें जो है इनाम भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हम्द है, हम्द खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। शायर ने इस नज़्म में खुदा की बेशुमार नेमतों का ज़िक्र किया है, ठीक है। यानी 5वीं जमात में जो हम्द नज़्म लिखी है वो डॉक्टर महबूब ने लिखी है, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के बारे में बताया है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सबक लिखा है मोहम्मद हुस्न फ़ारूकी ने, ठीक है। इनकी पैदाइश 2 दिसंबर 1941 है और ये जो है महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं। एवला में महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। दर्स व तदरीस के फ़राइज़ यानी कि उन्होंने एज़ आ टीचर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर है, यानी वो फिर भिवंडी चले गए रहने के लिए। उनके कई तालीमी मज़ामीन मुख्तलिफ़ रसाइल में शाये हो चुके हैं। ओके, इस सबक में मोहम्मद हुस्न फ़ारूकी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलू पर रोशनी डाली है। मतलब अब देखिए सबक के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी सबक में उनके बारे में मालूमात दी गई रहेगी। उनके जो वाक़यात है, किस्से वगैरह है, उससे रिलेटेड मालूमात दी गई रहेगी, ठीक है। अभी ये जो थे हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुसलमानों के पहले खलीफा थे, ठीक है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अज़ीज़ दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थे, ठीक है। वो हमारे नबी के दोस्त भी थे और उनके रिश्तेदार भी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखाफ़त, जुर्रत, इंसाफ और इल्म व दानाई के वाक़यात तारीख़ में मशहूर हैं। मतलब उनकी जो भी खुसूसियत है, सिफ़ात है, वो हमारी जो तारीख़ है उसमें मौजूद है और वो इन सिफ़ात की वजह से काफ़ी मशहूर भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा गंगा, ये
देखते हैं। ओके, हाँ, ये जो है नज़म है। इस नज़म को लिखा है हाफिज़ जालंधरी। नज़म लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। और सबक लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे, बोलेंगे कि ये जो नज़म है गंगा, उसके शायर है हाफिज़ जालंधरी। ओके। उनकी पैदाइश 14 जनवरी सन 1900 में हुई और वफ़ात 21 दिसंबर सन 1982 में हुई। अब ये जो थे पंजाब में पैदा हुए, हाफिज़ जालंधरी, जालंधर पंजाब में पैदा हुए। देखिए, ज़्यादातर जो शायर मुसन्निफ़ होते हैं ना हमारे, तो ये मतलब उनका नाम ना उनकी जगह से फ़ेमस होता है, मशहूर होता है। जहाँ वो पैदा हुए रहते हैं या जहाँ वो रहते हैं, वो जगह से उन्हें जाना पहचाना जाता है, वो जगह के नाम से। ठीक है। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। अब देखिए, उनका जो दिमाग था, मतलब बचपन से ही उनको काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शेर व शायरी में। उनकी सबसे मशहूर नज़्म है शाहनामा इस्लाम है। उसमें इस्लामी तारीख़ को बहुत तफ़सील से मंज़ूम किया गया है। देखिए, हमारे उर्दू में सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि नाम से ही मतलब हर चीज़ जो है ना फ़ेमस हो जाती है। अभी देखिए, यहाँ उनकी जो मशहूर नज़्म है, उसका नाम क्या दिया है? शाहनामा इस्लाम, यानी कि इस्लाम से ही जो है उसमें मवाद होगा, इस्लाम से रिलेटेड। तो हमें ये याद रखने में आसानी हो जाता है कि क्या नाम है, शाहनामा इस्लाम, यानी इस्लाम से रिलेटेड है। तारीख़ को तफ़सील से मंज़ूम किया गया है। ठीक है। हाफिज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में और गीत भी लिखे हैं। उनकी शायरी के मजमूए हैं नग़्मे-ज़ार और सोज़ो साज़ मशहूर है। उनका इंतकाल जो है वो लाहौर में हुआ। अब देखिए, ये जो नज़्म लिखे है उन्होंने गंगा, दरियाए गंगा की तारीफ़ में लिखी गई। अब ज़ाहिर सी बात है, नज़्म के नाम से ही ज़ाहिर होता है गंगा, यानी कि गंगा के मुतालिक उन्होंने नज़्म में लिखा होगा, तारीफ़ बयान की होगी, उसकी सिफ़ात, खूबी, ये सब बयान की होगी, है ना? जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अक़ीदत, मोहब्बत इज़हार किया गया है। निहायत सादा ज़बान में कही गई इस नज़्म में रवानी बहुत है, यानी बहुत प्यारी सी नज़्म है। आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बच्चे भी और बड़े भी। चलिए, नेक्स्ट है चौथा, तीन कछुए। अब ये तीन कछुए जो है, ये एक कहानी है और इसे लिखा है अतहर परवेज़ ने। ठीक है। ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी का मतलब होता है कि बच्चों की कहानी, सबक आमोज़ कहानी, जिसे पढ़ने में बच्चों को भी मज़ा आता है और हमें भी काफ़ी दिलचस्पी आती है। लोक कहानियाँ ज़्यादातर सुनी सुनाई होती है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। इनमें बताई हुई अक्लमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती है। वही, जैसा कि मैं बताई, सबक आमोज़ होती है, जिसको पढ़ने से, सुनने से हमें बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है और उसमें क्या सिखाया जा रहा है, हमें क्या सबक दिया जा रहा है, ये ख़ासकर हमें समझ में आता है। ऐसी कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती है। इस कहानी में उर्दू के मारूफ़ अदीब अतहर परवेज़ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में ये बताया है कि एक दूसरे पर एतबार ना करने से कैसी मज़ाक़खेज़ सूरत पैदा हो जाती है। देखिए, ये कहानी तो ज़रूर पढ़ना चाहिए कि देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो कैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, किस तरह से हम परेशानी में आ सकते हैं, क्या होता है, ये तो हमें ये कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, है ना? इंटरेस्टेड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पांचवा, उम्मीद। अब उम्मीद जो है ये सबक है और इसे लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सबक लिखने वाले को मैंने बताई थी, क्या कहते हैं? मुसन्निफ़। इनकी पैदाइश सन 1837 में हुई और वफ़ात 1914 में। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। अब पानीपत जो है, एक सेकेंड, देखिए,
ये पानीपत जो है ये जगह का नाम है, ठीक है। पानीपत में पैदा हुए। उन्हें पढ़ने का इस कदर शौक़ था कि वो तालीम हासिल करने के लिए घर बार छोड़कर दिल्ली चले गए। देखिए पहले ऐसे भी लोग हुआ करते थे जिन्हें पढ़ने का इतना शौक़ रहता था कि वो अपना घर बार छोड़कर बाहर चले जाते थे पढ़ने के लिए, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ उलूम सीखे। हाल ही ने बच्चों के लिए भी अच्छी अच्छी नज़में लिखी है। यादगार गालिब, मद्दो जज़्र इस्लाम, हयात जावेद वग़ैरह उनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। इस नज़्म में मैंने सबक कहा था, ये जो नाम है, उन्वान है उम्मीद, ये नज़्म है उनकी, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी। इस नज़्म में हाली ने इंसान की ज़िंदगी में उम्मीद की अहमियत का ज़िक्र किया है। देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड नज़्म लगती है कि इसमें जो है उन्होंने नाम ही नज़्म को दे दिया उम्मीद, जो कि इंसान उम्मीद पर जीता है और आगे बढ़ता है। तो ये नज़्म ज़रूर पढ़ना चाहिए कि आखिर उन्होंने उम्मीद की क्या अहमियत बयान की गई है, क्या बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठा है गप्पेबाजी की सज़ा। इसके मुसन्निफ़ है असमत जुगताई। इनकी पैदाइश है 21 अगस्त 1915 और वफ़ात है 24 अक्टूबर 1991, ठीक है। असमत जुगताई बदायूं में पैदा हुए। उनका ख़ानदानी नाम असमत खानम चुगताई है। असमत चुगताई अफ़साना निगार की हैसियत से मशहूर है। अफ़साना निगार, अफ़साना मतलब ये भी एक कहानी की किस्म है, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए। तो अफ़साना निगार की हैसियत से मशहूर है। कुलिया, शैतान, चोटे और छुई मुई उनके अफ़सानों के मजमूए हैं, ठीक है। मतलब ये जो है टॉपिक्स हैं उनके जिन पर उन्होंने लिखे हैं अफ़साने। टेढ़ी लकीर और एक कतरा खून उनके मशहूर नावल हैं। उनकी कहानियों में ख़्वातीन की बोलचाल, रहन सहन और उनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाजी मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोगों को यकीन नहीं आता। ज़ाहिर सी बात है, जो गप्पे मारता है, हाँ, जो लगातार मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी हाके मारता है, तो मतलब एक वक्त ऐसा आता है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये वाकई में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो लोग सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारा करता और बड़ों के मना करने के बावजूद अपनी इस आदत से बाज ना आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। देखिए अब ये कहानी भी इंटरेस्टेड मालूम होती है कि आखिर वो ऐसा किस तरह के गप्पे मारता था और क्या वो बढ़ा चढ़ा के बातें करता था, क्या झूठ बोलता था और इस तरह से वो ऐसी कौन सी बड़ी मुश्किल में पड़ गया। तो ये तो हमें ये कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, इसीलिए ज़रूर पढ़िएगा आप लोग भी। झेल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए असमत चुगताई के नावल तीन अनाड़ी से लिया गया है। मतलब उन्होंने एक नावल लिखी है तीन अनाड़ी और उसमें ये कहानी मौजूद है, तो उसमें से लिया गया है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कंटिन्यू आप लोग इसे देखना और सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।